हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास 10 का जो बुक है साइंस में, उसको हम लोग एक एक बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस बार इस सीरीज में आपको क्लास 10 के जितने भी चैप्टर है उसको एकदम सीरीज बाय सीरीज क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आज जो वीडियो हम लोग बनाए गए हैं वह केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। आपको एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे सीखते हैं, किसी इक्वेशन को लिखते कैसे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या क्या होता है, उसका पूरा का पूरा डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, आपको वीडियो 2-4 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो है इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन होता है क्या, उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, उसका डिटेल आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सीधे आते हैं वीडियो में और एक एक करके जानकारी हम लेते हैं। तो नाम ही आपका है क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 का। अब हम लोग जानते हैं कि करके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन कैसे करता है। रिएक्शन मतलब कोई चीज़ को जब एक रिएक्शन करता है तो कहीं कहीं उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा और कहीं कहीं रिएक्शन होकर कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। तो केमिकली हो रहा है, तो इसलिए क्या नाम बन गया इसका, केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें देखिएगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, आपका एक या एक से ज़्यादा सबस्टांस रहेगा, ठीक है, और रिएक्ट करेगा और बनाएगा कि एक नया सबस्टांस बनाएगा, ठीक है, न्यू सबस्टांस बन जाएगा। और उस जो न्यू सबस्टांस होगा, नया सबस्टांस होगा, उसका पहचान भी अलग होगा, जैसे उसका केमिकल आइडेंटिटी भी अलग होगा और उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग होगा। मतलब इसमें अगर आप एक सबस्टांस लिए या एक से ज़्यादा भी सबस्टांस ले सकते हैं और उन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जब रिएक्ट करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जो है आपका रिएक्टेंट में जो लिए थे उससे बिल्कुल अलग होगा, उसका केमिकल आइडेंटिटी भी अलग होगा और उसका जो प्रॉपर्टी गुण होगा वो बिल्कुल अलग होगा। सिंपल से हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं। मान लो कि कहीं हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन का भी क्या आइडेंटिटी अलग होता है, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, गैसियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन का भी आइडेंटिटी इसका अलग होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में, इसका भी क्वालिटी कुछ अलग होता है। जब इसको हम लोग रिएक्टेंट दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा जो नया फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, H2O, जिसे हम लोग कहते हैं वाटर। क्या वाटर का प्रॉपर्टी क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन में क्या है, गैसियस फॉर्म में, जबकि वाटर जो है आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और इसका सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। तो सीधी सी बात है कि एक ऐसा प्रोसेस, तो लिखेगा, अगर डेफिनेशन लिखने को मिलेगा आएगा तो पूछेगा केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो लिख सकते हैं प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टांस रिएक्ट टू फॉर्म क्या करेगा, न्यू सबस्टांस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानते हैं केमिकल इक्वेशन होता है क्या। तो केमिकल इक्वेशन में देखो क्या हो गया, एक प्रकार का इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जो हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा, तो हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ना ही उसको ऑक्सीजन पूरा का पूरा ऑक्सीजन लिखेंगे, ना ही वाटर लिखेंगे। उसके के लिए क्या क्या होगा, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो सिंबल के द्वारा दिखाया जाएगा। तो एक केमिकल इक्वेशन इसमें लिखा गया है, इज द क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के द्वारा हम लोग दिखाएंगे। अब सिंबल और फॉर्मूला इसमें आपको ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर जो दो वर्ड आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक तरफ से रिएक्टेंट और एक क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। तो जब हम लोग लेफ्ट और राइट साइड पढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हम लोग को पूरा का पूरा क्या कहेंगे, हम लोग रिएक्टेंट साइड, जबकि राइट साइड वाला जो पार्ट्स रहेगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग प्रोडक्ट वाला पार्ट्स। तो इसको हम लोग सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान रखना है कि चाहे वह रिएक्टेंट के साइड हो चाहे प्रोडक्ट का साइड हो, दोनों में जो यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। मतलब जो अगर जिस तरह हम लोग रिएक्टेंट में लिए हैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। भले उसका जो आइडेंटिटी कुछ अलग होगा, लेकिन जो सबस्टांस लिए हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिसे मान लो कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है कि हाइड्रोजन को हम लोग कैसा सिंबल किया है, बोलो H2 के द्वारा। यहाँ पर H2 के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है, ये H2 के द्वारा, जबकि ऑक्सीजन को हम लोग किसके द्वारा, O2 के द्वारा, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। और जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, बोलो H2O, ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया। तो ये समझ आइएगा आपका क्या है, आपका केमिकल इक्वेशन है। अगर हम लोग इन वर्ड में लिखेंगे तो आखिरकार ये क्या है, बोलो हाइड्रोजन। अभी मत देखिएगा 2 कहाँ से लगा है, ये 2 कहाँ से लगा है, जब हम लोग आगे बताएंगे कि इसका बैलेंस कैसे किया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है क्या है, ऑक्सीजन इधर क्या है, वाटर है। लिखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो क्या बन गया, वाटर। और इस टाइप का जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। आगे आते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर देखिएगा बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अब बैलेंस करना जरूरी है दोनों साइड, क्योंकि जो सब्सटेंसेस रहती है चाहे वो रिएक्टेंट में साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में है, अगर वो बैलेंस रहेगा तभी जाके वो क्या करेगा, वो ठीक से परफॉर्म कर पाएगा या केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन ठीक से हो पाएगी। तो बैलेंस ऑफ द इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन में देखते हैं, सबसे पहले क्या बताया गया है इसमें कि सबसे पहले बोल रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द कौन सा साइड में, रिएक्टेंट साइड में। ध्यान रखिएगा कौन सा साइड में आ गया, रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए उसका देखते हैं, इज इक्वल टू द दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट के जो हैं उसके जो नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अब बैलेंस बोला कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज डन ऑफ द फॉलो द किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूछेगा कि इसमें कौन सा जो लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ याद रखिएगा कि जो बैलेंसिंग और जो भी बैलेंस हो रहा है केमिकल इक्वेशन का वो कहीं ना कहीं फॉलो करता है किस रूल को, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि मास जो होता है उसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसी को लॉ को फॉलो करता है कौन, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो द मेथड यूज फॉर द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल। अब यहाँ पर जो हम लोग बैलेंस करने के लिए जो नियम कानून लगाएंगे, जो प्रोसेस लगाएंगे, वो कौन सा मेथड होगा, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल। याद रखिए हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। जुगाड़ टाइप का जुगाड़ लगा के हम लोग करते हैं कि एक बैलेंस करेंगे, कभी 2 बैठाएंगे कभी 3 बैठाएंगे, इस टाइप का हम लोग एक एक करके हिट करके देखेंगे, जिसमें सूटेबल हो जाएगा समझोगे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एज भी हम लोग मैक कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल वाला बैलेंस में, ये इक्वेशंस बाय द यूजिंग क्या करेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट, मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना, नहीं कि हाफ 2 ले लेंगे या फिर 0.5 ले लेंगे, ऐसा नहीं, जो भी हम लेंगे जो नंबर वो क्या होना चाहिए, हॉल में होना चाहिए, और उसी नंबर को हम लोग बैठा के ट्रायल एंड हिट मेथड के द्वारा क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर। लेकिन आपको जो हम लोग वीडियो क्लास तक और एक तरीका से बताएंगे, मैथमेटिकल तरीका से भी बताएंगे कि आखिरकार किसी भी इक्वेशन को आसानी से कैसे हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन इस चैप्टर से बैलेंस करना तो एकदम 100% फिक्स रहता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन को एक दिखाया गया बैलेंस में, मतलब तराजू जिसे कह सकते हैं, कि यहाँ पर देखो कि ये जो आपका Fe2O3 और 3 जो C है कार्बन है, इसी तरह यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि नंबर ऑफ जो है, यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ जो आयरन है वो कितना है, 4 है, और इधर से नंबर ऑफ जो आयरन है वो भी कितना है, 4 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ से देखिएगा ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इधर से ऑक्सीजन गिनिएगा तो यहाँ पर सॉरी 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इधर भी कितना होगा, 6 होगा, इधर भी 6 इधर भी 6। कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ भी क्या है, 3 कार्बन। दैट मीन्स दोनों जो पल्ला दिख रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये तो बनाया गया है, हम लोग आगे जाके बना के देखेंगे आखिरकार बैलेंस कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा एक एग्जाम्पल में समझा देंगे आपको, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जो हम लोग बनाएंगे उसमें और क्लियरिटी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बैलेंस करना है Fe + H2O और Fe2O3, Fe2 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सुधार रखते हैं, Fe क्या होगा, Fe3, तो Fe3O4 + H2, तो ये हम लोग को ये अभी बैलेंस नहीं है। अभी देखिए आयरन कितना है, यहाँ पर 1 है, जबकि आयरन यहाँ पर कितना है, 3 है, तो बैलेंस नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग चेक कर लेंगे कि चेक द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द कौन सा साइड में, एक रिएक्टेंट साइड में और एक कौन सा साइड में, प्रोडक्ट साइड में, दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है क्या, तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, कौन कौन है, पहली बात तो क्या है बोलो, आयरन, तो आयरन को लिख दिया, ठीक है। और क्या एलिमेंट है आपको दिखेगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिख दिया, और क्या दिखेगा, ऑक्सीजन, 3 को है तो तीनों को हम लोग लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा जो आपका एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में होगा उतना ही एलिमेंट आपको किधर रहेगा, आपका प्रोडक्ट साइड में रहेगा, कोई अलग एलिमेंट रहने वाला नहीं है, कोई ऐसा जो आपका नहीं रहेगा। तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब एटम की संख्या देखो रिएक्टेंट साइड में अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ देखो के गो है आयरन, 1 है, यहाँ से देखते जाओगे तो आयरन के गो यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पर कितना लिखा गया 1। हाइड्रोजन गिनो तो कितना है हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, तो हाइड्रोजन को 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, तो यहाँ पर देख बताए थे ये वाला हम लोग 3 किए थे, तो यहाँ से देखो आयरन कितना है बोलो 3 है, तो आयरन को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर कितना लिख दिया 2, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 4। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एलिमेंट को चेक करना है और इसी हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो क्या क्या हो रहा है कि हम लोग तो आयरन को देखो इधर रिएक्टेंट साइड में आपको कितना दिख रहा है 1, जबकि प्रोडक्ट साइड में क्या है 3, क्या बैलेंस है नहीं है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इधर भी 2 इधर, ये तो पूरी तरह से बैलेंस है, लेकिन एगो तो काम नहीं चलेगा, सबको करना पड़ेगा। ऑक्सीजन किधर है 1, इधर कितना है 4 है, मतलब अभी सब एलिमेंट आपका बैलेंस नहीं है, सब जो एटम उसके नंबर ऑफ एटम अलग अलग है। तो हम लोग स्टेप 2 में क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस ऑक्सीजन, मान लो कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिसका ज़्यादा ऐसे भी नियम है, जिसका ज़्यादा रहता है किसका उसके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा रहता है उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे ऑक्सीजन एटम वाइज में मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे H2O जो होता है वह मॉलिक्यूल्स बाय कितना कर देंगे 4। मान लो कि यहाँ पर 1 है, अब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो दोनों को क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर H2O है दैट मीन्स यहाँ H2 है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखा गया है कि Fe आपका हो गया Fe प्लस 4H2O, और इधर से जो है वो है ही है, तो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर। अब जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोग स्टेप में देखिए अगला हम लोग स्टेप 3 में देखते हैं। वन सेकेंड यहाँ पर चेक करेंगे नंबर ऑफ द एटम्स ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों साइड में करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें देखो कि अगर बात करते हैं हम लोग को F, अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है आयरन है ना, आयरन वही एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, एलिमेंट वही है आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो अभी आयरन भी अभी भी कितना था 1 ही है, ठीक है 1 उतना ही है, और राइट साइड में कितना है 3 है। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन की बात किए तो जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई किए हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया, जबकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड में है अभी भी कितना है 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखा जाए जबकि ऑक्सीजन जो है वो क्या, क्योंकि H2O में लगाए थे ना, तो जब H2O में लगाया था तो हाइड्रोजन 8 हो गया, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर देखिएगा इधर से भी 4 इधर भी 4, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है, अभी भी हाइड्रोजन और आयरन क्या है वह अभी बैलेंस नहीं हुआ है, वो अभी भी उसको बैलेंस करना जरूरी है। अब क्या देखते हैं हम लोग, अब स्टेप 4 में देखते हैं कि अब हाइड्रोजन एटम को हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। तो लिखा है बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम बाय द मल्टीप्लाइंग H2O विद किसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मान लो कि 4 इधर है, अगर इधर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर 8 है, इधर अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 8 नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 4H2O, तो यहाँ के कितना हो जाएगा 8 एटम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आयरन है, इधर से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करे थे, अब हाइड्रोजन की जगह हम लोग क्या किए 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जिसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। तो आयरन यहाँ भी 8, इधर भी क्या है 8, हाइड्रोजन दोनों के 8 हो गया, इधर लेफ्ट साइड भी 8 हो गया और राइट साइड भी क्या हो गया 8 हो गया। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ भी 4 है, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4। अब से बच गया कौन आपका आयरन। अगर आयरन जो है बैलेंस हो जाएगा तो मतलब पूरा का पूरा मेरा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि स्टेप 5 में क्या करते हैं बैलेंसिंग ऑफ, अब किसको हम लोग करेंगे बोलो आयरन को Fe को करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किधर की ओर LHS की ओर लेफ्ट साइड की ओर। जैसे आयरन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी लिखिएगा देखिएगा आगे साइड लगा है समझ जाइए हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए लगाया है। और जब नीचे लिखा रहेगा इस टाइप का H2O नीचे, तो ये समझिएगा नहीं बैलेंस के लिए नहीं लगाते। बैलेंस लगाने के लिए आपको हमेशा होल नंबर का यूज़ फ्रंट में करना पड़ेगा, आगे साइड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं 3 लगा रहे हैं किसके Fe के आगे। तो अब पूरी तरह से देखिए अब Fe को देखिए, अब हम लोग देख सकते हैं कि Fe LHS में 3 है, RHS में भी कितना है 3 है। हाइड्रोजन को देखो इधर से भी 8 लेफ्ट में भी और राइट में भी। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर से भी 4 इधर से भी क्या हो गया 4। दैट मीन्स यहाँ कर बोल सकते हैं कि जो ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो गया अब हम लोग का बैलेंस हो गया है ना। तो यही आपका क्या होगा हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग बनाएंगे। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं
और आपको प्रैक्टिस देने के लिए करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बीच में सॉल्व कर दिए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप चाहेंगे तो इसको ले सकते हैं, उसके बाद आप घर में सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक करके यहाँ से। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए मतलब कि छोटा छोटा से हम लोग फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अगर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और H2O है, ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस नहीं है। बैलेंस इसलिए नहीं है कि देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम्स इधर, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1 है। तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग नया सीख रहे हैं तो उसको लोग हिट एंड ट्रायल के द्वारा है। तो आप क्या कीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा LHS, ठीक है, शॉर्ट में, और एक लाइन दे दीजिएगा, इधर से क्या लिखेगा RHS, ठीक है, जैसे हम लोग सीखे हैं अभी। अब यहाँ पर हम लोग जो एलिमेंट है उसको लिखते जाइएगा। अब यहाँ पर कौन कौन है बोलो, एक साइड में लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर से बाद क्या है, ऑक्सीजन। दो तो एलिमेंट है ही है, दो ही है। अब यहाँ देखिए इसका, यहाँ पर इधर जो होगा वही चीज़ इधर लिख दीजिएगा राइट साइड में। हाइड्रोजन भी है, क्या हो गया, ऑक्सीजन, बस। अब यहाँ पर नंबर गिनिए इसका। अब यहाँ पर नंबर गिनिएगा, देखियो हाइड्रोजन की संख्या कितना है बोलो 2, ऑक्सीजन कितना है बोलो 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है आपका 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे आपका सिंगल है। तो यहाँ तो बैलेंस नहीं है, इधर तो ये इधर 2 है, इधर क्या है 1, ये भले ये दोनों तो क्या है आपका बैलेंस है, लेकिन इधर वाला जो बैलेंस आपका नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, है ना। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या होगा 2। तो हम लोग कौन सा साइड में कर रहे हैं, तो राइट साइड में। तो ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है 2, यहाँ पर लगा देंगे 2, है ना। जैसे हम 2 लगाएं तो देखिए अब जो ये पूरा का पूरा फिर से मिलाएंगे, है ना, H2O को। तो देखिए हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो गया, इस बार कितना हो गया 4, तो 4 हो गया, तो इसको कट कर देना है। अब 2 तो रहा नहीं, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो अब इसके बगल में हम लोग क्या लिख देंगे 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन 2 नहीं रह गया, कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ अब फिर से हम लोग रीड करेंगे, यहाँ तो गड़बड़ है, इधर तो 2 मिल गया, लेकिन ऊपर वाला में क्या हो गया, इधर 4 इधर क्या है 2 है। तो अब हम लोग किधर क्या आएंगे, लेफ्ट साइड की ओर है, और किसको चेक करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 बन जाएगा। तो इसको हम लोग कट के करके यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बार कितना हो जाएगा 4। तो अब देखिए दोनों साइड बैलेंस हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन का राइट में और लेफ्ट में भी और राइट में भी, इधर में देखिए 2, इधर में भी क्या हो गया 2। तो हम लोग का जो है ऊपर वाला क्या होगा, बैलेंस हो गया। देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितना हो गया 2। समझ आ गया। अब फटाक से हम लोग इसको भी हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे इसको, यहाँ पर देखिए आपको एक लिख लेते हैं हम लोग को LHS, यहाँ लिख लिए LHS, ठीक है। और इधर से क्या करेंगे हम लोग RHS। अब हम लोग एलिमेंट को लो, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को लेने के लिए आपको ले लीजिए एलिमेंट। कौन कौन एलिमेंट है बोलो, सबसे पहले आपका क्या है कार्बन, और क्या है बोलो ऑक्सीजन, दो तो एलिमेंट ही है। इधर भी हम लोग क्या ले लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स गिनो, इसमें कितनी है, कार्बन गिनो सिर्फ सिंगल है तो 1, और इधर ऑक्सीजन गिनो कितना है 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इधर से कार्बन कितना है सिंगल है 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, तो कितना लिखेंगे 2। अब बैलेंस है नहीं, कार्बन तो 1 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है इधर 3, इधर कितना है 2 है, तो बैलेंस नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो सपोज दैट क्या करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग क्या बनाना है 3, एक साइड 3 एक साइड क्या है 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग क्या बना देते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं क्या कितना, तो अगर हम लोग इसको हम लोग क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना इधर कितना होगा 6, और इधर से क्या है कि दोनों को दोनों साइड बैलेंस नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि अभी नहीं दोनों साइड एक ही चीज़ करेंगे तो दोनों हो जाएगा, नहीं अलग हो गए। और इधर से हम लोग क्या करते हैं 3 लगा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो 2 जैसे ही लगाए तो यहाँ पर कितना हो गया आपका कार्बन की संख्या कितना हो गया आपका। अब देखो यहाँ से देखो ये हो गया 2, और इधर से क्या हो गया 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो अब और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 6 हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग 3 लगा दे रहे हैं, अगर हम लोग 3 लगाते हैं इसमें, तो हम लोग को कार्बन देखिए कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। अब इधर से ऑक्सीजन गिनिएगा तो ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 2, और इधर से ऑक्सीजन 2 4, तो इधर तो 6 होना चाहिए। अगर हम लोग 2 से कर रहे हैं तो 6 हो जाना चाहिए, और इधर तो 6 हो जा रहा है, लेकिन इधर कितना हो रहा है आपका 4 ही हो रहा है। तो मतलब यहाँ हमको लग रहा है
कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस में आपको हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप का अगर हिट एंड ट्रायल ना लगा के आप सॉलिड इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो आप ज़्यादा डायरेक्ट कंपेयर कराइएगा। हिट एंड ट्रायल अगर आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग नॉर्मली अगर इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल ना करके डायरेक्ट हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए कैसे बनता है आपका। अगर हम लोग इसको देखिए कि अगर हम लोग कार्बन गिन लीजिए, सीधी सी बात कार्बन गिनिए, कार्बन कितना है यहाँ पर सिंगल, इधर से कार्बन लिख ही दिए थे। अब यहाँ से हम लोग हटा देते हैं इसको, ये 3 को हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 को भी हटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए कार्बन हम लोग को दोनों साइड में देखिए कार्बन सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है इधर 2। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलके मतलब ऑक्सीजन 2 को मिलके 3 हो जा रहा है। तो अब सिंपल से देखिएगा, अगर मान लो कि यहाँ हम लोग लगा दे रहे हैं 2, ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितना हो गया 2, अब ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो अब सिंपल से अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, और इधर से भी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, 2 से इधर 4, यहाँ भी 2 4। कार्बन देखिए कार्बन की संख्या कितना है 2, इधर से कार्बन संख्या 2। तो देखिएगा अगर हिट एंड ट्रायल में नहीं आप पॉसिबल हो रहा है तो आप अपना भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं इसमें अगला क्वेश्चन में। देखिए ZnCO3 है और ZnO+CO, ठीक है, CO2 है। अब यहाँ से देखिए इसमें भी हिट एंड ट्रायल कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज अपने से काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर Zn कितना है आपका सिंगल है, यहाँ पर Zn सिंगल है, यहाँ कार्बन कितना है सिंगल है, यहाँ भी कार्बन कितना है सिंगल है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का खेला है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल क्या करेंगे आप लोग काउंट कर लिए, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही क्या है बैलेंस्ड है। तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे ये बैलेंस्ड है आपका, पूरी तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल कब कीजिएगा, लगेगा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसका जो आपका नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है बैलेंस है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह हम लोग हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश कीजिएगा तो ठीक है, अदरवाइज पहले काउंट अपने समझने की कोशिश कीजिए। इधर कितना है, इतना है 2, Fe कितना है 1, इधर से Fe अब कितना है 2 है, बस सीधा सा यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, तो आप पहले आप लगा दीजिए यहाँ पर 2। ठीक है, अब पहले हिट करके देख लीजिए, अगर आ जा रहा है तो ठीक है, तो फिर हिट एंड ट्रायल का हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब आयरन देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, आयरन इधर से 2। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 3, और ऑक्सीजन 3 और 2 5, और 3 कितना हो गया 8 हुआ ना, 8 ऑक्सीजन। अब देखिए 4 टू जा डायरेक्ट कितना हो जा रहा है 8, मतलब यहाँ पर कहीं कहीं ऑक्सीजन मेरा 8 हो गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सल्फर का बात करते हैं, तो सल्फर कितना है सिंगल है, और सल्फर कितना है यहाँ पर सिंगल, सॉरी सल्फर 2 होगा, आगे 2 लगा है तो सल्फर कितना हो गया 2। तो ये सल्फर देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 कितना हो गया 2। तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में आप पहले एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि आपको बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा प्रोसेसिंग करके दिखाना, आपको बैलेंस करके दिखा दीजिए कि हाँ सब यहाँ पर एलिमेंट क्या है इक्वल है। तो आप सिर्फ सिंपल से यहाँ पर 2 लगा दीजिए, आपका पूरा का पूरा क्या है इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब का भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप हिट एंड ट्रायल से यूज कीजिएगा आपको हम दोनों बता देंगे, हिट एंड ट्रायल का भी बता देंगे, और इसमें आपको एक मैथमेटिकल जो है उसके तरीका से हम लोग बता देंगे। ठीक है, कि आखिरकार मैथमेटिकल मेथड से हम लोग किस तरह बनाते हैं, तो उसके भी बारे में देख लेते हैं। अब पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे आपका LHS, ठीक है LHS, और इधर से क्या लिखेंगे हम लोग RHS लेंगे। अब एलिमेंट देखिए फटाफट है क्या इसमें, आपका पहले क्या है सोडियम है, फिर क्या है ऑक्सीजन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक क्या निकल गया हमका सल्फर, बस इतना ही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब जैसे इधर है उसे ही किधर लिखेंगे राइट साइड में भी, इधर से भी क्या लिखेंगे सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्या हो गया सल्फर। ठीक है, इधर से भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आप काउंट कीजिए कि सोडियम कितना है, तो सोडियम इधर देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है तो 1 और कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 5। अब यहाँ से देख लीजिए ये कितना हो गया बोलो 5, ये हो गया आपका 5। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन गिनिए, यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, सल्फर गिनिए कितना है 1, ध्यान से अपना करते जाइए। सोडियम कितना देख लीजिए 1, फिर आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 1 5, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और 1 3,
और सल्फर कितना होगा 1। अब इधर से हम लोग RHS में आते हैं हम लोग। आपको देखिए सोडियम कितना है बोलिए 2 है ना, सोडियम कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन गिनिए कितना है 4 और 1 5, ठीक है 4 1 5 हो गया। अब हम लोग किसका बात है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में क्या है क्या 2, बस 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब कितना होगा सल्फर का कितना देखिए 1, ठीक है। ये देखिए कौन कौन आपका पहले आपका बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि सल्फर और सल्फर दोनों साइड क्या है एक ही है, तो काम चल जाएगा। अब हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं कि सोडियम का, तो सोडियम कितना है उधर 2 और सोडियम कितना है इधर 1 है। मेटल नॉन मेटल याद रखें, पहले मेटल का अगर चाहिएगा तो मेटल पहले कीजिए, फिर नॉन मेटल कीजिए, फिर आपका क्या ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन का कीजिएगा तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इधर से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको सोडियम को, तो जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा तो देखिए सोडियम का कितना हो गया आपका 2, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन पहले कितना था आपका 5 था, 5 1 कितना हो जाएगा, इसको हट कट करके कितना लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या हो गया बढ़ गया। अब गिन सकते हैं 2 और इधर से कितना होगा 4 6 हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गिनिए, हाइड्रोजन कितना है आपका 2, जो हाइड्रोजन कितना था पहले कितना था 3 और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका 4, गिन सकते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 4 हो गया। अब सल्फर देखिए, सल्फर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इसके आगे हम लोग लगाए हैं, क्लियर है। अब इसमें अब देखिए क्या क्या हो गया, ये बैलेंस तो हुआ है, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब इधर से देखिए क्या क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर कितना है 4, इधर कितना है 2, तो कहीं इसका भी बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कहाँ देख के लगाइए पहले, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन के पास अगर हम लोग इसको कर देते हैं कितना लाना है 4, तो इसके आगे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 2 यहाँ पर 2 ना रखे कितना हो गया अब 4 हो गया। अब इसका संख्या कितना हो गया बोलो 4 है ना, हाइड्रोजन 4। जैसे हाइड्रोजन 4 हुआ ऑक्सीजन भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो अब पहले ऑक्सीजन कितना था 5, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन गिन के देखिए ना, यहाँ पर कितना था 4 और ऑक्सीजन और कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 6, क्लियर है। तो इधर भी 6 इधर भी 6, 4 4 1 1 2 2, मतलब सब बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पर 2, इधर से भी 2, इधर से भी 6, इधर से भी 6, इधर से 4, इधर से 4, मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से द्वारा, ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड से बताएंगे तो थोड़ा सा आपका लंबा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सटीक है। तो हम लोग मैथमेटिकल तरीका से बनाना ही है, तो हम दूसरा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको हम लोग मैथमेटिकल तरीका उसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल तरीका से यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इसको मैथमेटिकल तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल तरीका में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका आगे एक अल्फ़ाबेट यूज कर देंगे। मान लो ए है, यहाँ क्या लगा देंगे बी लगा देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे सी और यहाँ पर क्या लगा देंगे डी, ठीक है। इस टाइप का आप लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग एक एक करके एलिमेंट को देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मौजूद है बोलो, कार्बन है, तो कार्बन का एक पोर्शन ले लीजिए। उसके बाद क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक ले लीजिए। और क्या है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को भी हम लोग ले लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एटम जानते हैं कि आखिरकार इसका एटम्स की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम लोग लिखते कैसे हैं, बहुत सटीक मेथड है। अगर वहाँ हिट एंड ट्रायल से फर्स्ट हैं तो मैथमेटिकल तरीका से हम इसको बना सकते हैं, बहुत आसान से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, कार्बन में हम लोग बात कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं कार्बन में। तो कार्बन देखो कितना लिखा हुआ है 4, तो 4A लिख दीजिएगा, कितना लिखिएगा 4A रिएक्टेंट साइड में, और कहीं है कार्बन नहीं। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड में, तो इक्वल का साइन दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए हम लोग कार्बन है कहाँ, यहाँ पर कार्बन है और एक कार्बन है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कई गो कार्बन है यहाँ पर देखिए, तो सिंगल है, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे, इसके आगे जो कोफिशिएंट लगाए हैं उसको लिखना है। इसे ए लिखे थे तो यहाँ क्या लिखेंगे सी, नंबर ऑफ कितना है 1, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, कार्बन का काम खत्म। अब हम लोग हाइड्रोजन को जानेंगे, तो हाइड्रोजन देखिए कहाँ पर है रिएक्टेंट साइड में, तो 10 गो क्या गो 10 है, तो ये लिखेंगे 10 और इधर से क्या लिखेंगे ए। अब हम लोग उधर जाएंगे हाइड्रोजन को लेकर इस साइड, तो हाइड्रोजन में देखिए इधर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ तो है नहीं वहाँ पर है, तो कई गो है 2 गो है 2D, बहुत आसान लगेगा बनाते बनाते। अब हम लोग ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर कितना है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 2B। अब यह ऑक्सीजन कहाँ पर है यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 2C है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है,
जब दोनों जगह है तो प्लस करके लिखिएगा। अब क्या हो गया यहाँ पर डी, सबका काम हो गया। अब हम लोग किसी में से कोई एक चीज़ को हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लो कि हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं कि लेट कर लिए कि ए इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो कि लेट कर लिए ए इक्वल टू मान लो 1। किसी में से भी एक होगा, किसी को भी आप एक मान सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसका ज़्यादा रहेगा उसको मानने से हमको जो इक्वेशन बनाने में सुविधा होगा। मान लो ए की संख्या ज़्यादा है तो ए को मानिएगा, बी है तो बी को मानिएगा, अदरवाइज किसी को भी लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए फटाफट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि हम लोग पुट किए एल ए इक्वल टू कितना किए 1, तो यहाँ पर 4 × 1 इक्वल टू कितना हो गया सी, देयरफॉर सी का वैल्यू कितना हो गया आपका 4। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखियो, यहाँ पर ए का वैल्यू हम कितना माने हैं 1, और यहाँ पर 2 × d। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कितना होगा 10, है ना, और इधर से क्या होगा 2d, तो यहाँ पर 2 × 5 = 10, मतलब d का वैल्यू कितना निकल गया 5। ठीक है, d का वैल्यू 5 निकल गया। अब यहाँ पर c निकल गया, d निकल गया। अब हम लोग b का निकालते हैं क्योंकि a तो ऑलरेडी हम लोग लिए है, खाली b के निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। 2b रहने दो। अब 2 c का वैल्यू कितना निकाले अभी 4, है ना, और d का वैल्यू कितना निकाले 5। तो यहाँ पर देखिए 2b इक्वल टू कितना होगा 8, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 13/2। ठीक है, ये हम लोग का तीनों का चारों का वैल्यू निकल गया, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया और डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सब पोजीशन पर हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, अब बैठाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए या तो यहाँ पर जो है उसी को हम लोग क्या करते हैं मिटा के अपना बैठा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हम लोग ए को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बी को भी अब हटा देते हैं, और ये हम लोग सी को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, और डी को भी हम लोग हटा देंगे। अब इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को। ए का वैल्यू कितना निकला था 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लेट किए थे। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू कितना लिखे थे हम लोग 13/2 लिख दिए। अब हम लोग सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, यहाँ लिखेंगे 4। डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हल्का सा, ये जो हम लोग का 13/2 है तो 2 नीचे रखना पॉसिबल नहीं क्योंकि होल नंबर में आप लिखने को बोले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा का पूरा इक्वेशन को हम लोग किसके साथ 2 के साथ, किसके साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कटिंग होते जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 आपका कितना होगा 2c4, ठीक है, और h10, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 तो कट जाएगा, 2 तो अपने ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो बचेगा कितना 13 और 2। यहाँ से आगे बढ़िए, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 कितना होगा 8, 8CO2 प्लस यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना होगा 5 2 10, तो कितना होगा 10H2। अब पूरा का पूरा हॉल में दिखना स्टार्ट हो गया। अब चाहे तो इसको हम लोग मिला सकते हैं कि सही है कि गलत है। आप सबसे पहले हम लोग देखो कार्बन की संख्या गिनिए, कार्बन कितना है यहाँ पर देखिए 4 2 8, और यहाँ से कार्बन की देखिए तो कार्बन ऑलरेडी दिख रहा है कितना 8, इधर से भी 8 हो गया, इधर से कार्बन की संख्या 8 हो गया। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है 10 2 20। अब यहाँ से हाइड्रोजन देखिए 10 2 कितना होगा 20, काम खत्म हाइड्रोजन का। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन में देखिए कितना है 13 2 26। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो गया 8 2 16, और इधर से कितना हो गया 10, ठीक है, तो कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो 26 आसानी से हो गया। देखिए इस टाइप का बड़ा बड़ा इक्वेशन बनाने के लिए आप अगर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखिए इस टाइप का अगर हम मैथमेटिकल तरीका से बनाते हैं तो एक भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम इंश्योर हो जाएंगे कि जो मेरा बैलेंस है वो पूरी तरह से क्या है सही है। ठीक है, अब लास्ट एक हम बनाते हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब फटाफट हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ फटाफट बताइए, मेरे साथ बनाते जाइए। यहाँ ए लगाइए, यहाँ पर बी लगाइए, यहाँ पर सी लगाइए, और क्या यहाँ लगा दीजिए डी लगा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग एलिमेंट को लेते हैं फटाफट। एलिमेंट को लेने के लिए सबसे पहले क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, जो है पहले नाइट्रोजन ले लीजिए, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ले लीजिए, और क्या लेना पड़ेगा हाइड्रोजन के बाद और एक क्या है क्लोरीन है तो उसको क्लोरीन के ले लेते हैं, थोड़ा लंबा जगह ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लाएंगे आपका क्लोरीन, हो गया सबका एलिमेंट मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका नाइट्रोजन क्या है एक ठो है,
तो यहाँ पर लिखेंगे ए रिएक्टेंट साइड में। अब नाइट्रोजन कहाँ जाएंगे, उधर की ओर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर देखो कितना लिखेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2C, काम खत्म। हाइड्रोजन में आइए, हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे 3A। अब उधर हाइड्रोजन कितना है बोलो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पर है, तो कितना लिखेंगे 4D। ठीक है, क्लोरीन को देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पर 2B। अब इधर क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ पर है, तो कितना लिखेंगे D हो जाएगा, एक ही है तो एक ही होगा, कोई छूटा नहीं, आपको सबका आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और क्लोरीन आ गया। अब हम लोग किसी में से एक को लेट कर लेते हैं, जिसका जो मन करेगा वो आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग मान लेंगे हम लोग ए को ही या बी को, जिसको मन करना है। ए इक्वल टू हम लोग मानते हैं कितना है 1 है, 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं। जब ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 1 इक्वल टू कितना होगा 2C, तो देयर पर हम लोग सी इक्वल टू कितना निकल जाएगा 1/2 निकल गया, एक काम खत्म। ठीक है, सी का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 1, डी तो है नहीं, 4 × डी, तो यहाँ पर डी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 3 कितना होगा 4, डी का भी हम लोग का निकल गया, नहीं निकल गया, डी इक्वल टू कितना 3/4। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कि सी निकला है, डी निकला है, बी निकालते हैं, तो बी इक्वल टू कितना होगा डी का वैल्यू कितना निकालें, तो 3/4, और ये 2 कहाँ चल जाएगा नीचे की ओर, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर बी इक्वल टू कितना निकल गया 3/8। ठीक है, तो अब चारों के चारों हम लोग वैल्यू मिल गया, ए बी सी डी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे, एक एक करके हम लोग पुट करते हैं इसका वैल्यू। अब पुट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, तो ए का हम लोग वैल्यू निकाले हैं कितना 1 माने हैं, तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं, ए की जगह हटा दीजिए, इसको बी को हटा दीजिए, यहाँ सी को हटा दीजिए और यहाँ पर डी को हम लोग हटा दें। अब एक एक करके हम लोग फिल कर दीजिए। सबसे पहले ए में कितना बिठाए थे, ए में हम लोग 1 बिठाए थे, रहने दीजिए। बी का वैल्यू कितना निकला था, बी खोजिए, बी यहाँ पर कितना हो गया 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। अब हम लोग सी में कितना बिठाए थे 1/2, तो सी में 1/2 निकला। अब डी में देखिए यहाँ पर कितना है, डी का वैल्यू 3/4 हो गया, तो डी का वैल्यू हमारा हो गया 3/4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे तो रखना नहीं रखते हम लोग, क्योंकि हॉल में बनाना है, तो हॉल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें से सबसे ज़्यादा देखिए कौन को मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको सबसे पहले देखिए 2 का टेबल में जाएंगे तो इसे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल को कितने करते हैं हम लोग 8 से, है ना। जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ कितना होगा आपका 8 से, जैसे कि है तो ये हो गया हमारा 8NH3। ठीक है, अब 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3Cl2। ठीक है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4N2 नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ से पहले देखिए और देखिए, अब जैसे काटेंगे इसको 4 2 जा कितना हो जाएगा, इसे मान लो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6NH4Cl। अब हम लोग को पूरी तरह से बैलेंस हो गया होगा। अब हम लोग करके चेक करके देख लेते हैं कि सही कि गलत है, कहीं अगर गलती हुआ होगा तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा 100% क्या होगा सही होगा। अब नाइट्रोजन देखिए हम लोग कहाँ है, नाइट्रोजन 8 है, 8 नाइट्रोजन है और तो है नहीं। अब नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ भी 6 है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा, 8 हो गया यहाँ पर, और इधर से यहाँ पर 4 2 जा 8, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 8 और 6 कितना हो जा रहा है आपको 14 हो जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग कुछ छोड़े हैं। अब क्या छोड़े हम लोग थोड़ा पता करते हैं, नाइट्रोजन से ही डिस्टर्ब हो रहा है तो नाइट्रोजन को हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन यहाँ पर ठीक है ए, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में देखिए यहाँ पर कितना था 2C, सी माने थे तो 2C है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गलती की है, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी और एगो है ना, और हम लोग नाइट्रोजन को यहाँ पर हम लोग शामिल नहीं किए थे, डी में भी नाइट्रोजन था। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा लेकिन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग एक डी भी डालेंगे। अब डी के करने के लिए अब यहाँ से पूरा का पूरा इसको हम लोग चेंज करते हैं, वैल्यू कुछ अलग निकलेगा।
आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका डिस्टर्बेंस कहाँ हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग ए का वैल्यू जो है 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 2 है और सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कहीं, तो सी का वैल्यू नहीं निकला है, सी का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। और डी का वैल्यू निकाले हैं, देखिए डी का वैल्यू अभी निकाले कितना निकला है 3/4, ठीक है, कहीं भी बैठा के निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना होगा 2, ठीक है, 2c हो जाएगा यहाँ पर, और इधर से कितना होगा 3/4। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कितना होगा 3/4 इक्वल टू कितना होगा 2c, ठीक है। तो 4 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और इधर से कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना होगा c, मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। यही हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ पर हम लोग हो जाएगा c का वैल्यू कितना निकलेगा 1/8 निकलेगा, तब आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर c की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 1/8। अब जब 1/8 होगा, अब हम लोग का इक्वेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग फिर से मिला के देखते हैं। अब यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग चेंज किए उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं फिर इसमें, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 8 तो पूरा हो जाएगा क्लियर, 8 यहाँ पर सही है, यहाँ भी 3 सही है, यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ 4 ना होकर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n2 रह गया, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8/8 कट जाएगा तो खत्म। बाद बाकी यहाँ पर 4 2 8 3 2 6, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इस बार सही हो रहा है कि नहीं, इस बार सही हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए अभी हमें देखो नाइट्रोजन कितना है 8, अब यहाँ पर देखिए 6 नाइट्रोजन यहाँ से और 2 का नाइट्रोजन यहाँ से, 8 को हो गया खत्म। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 है, और हाइड्रोजन नहीं, यहाँ से देखिए 8 3 24, 8 3 24 जैसे हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन कितना हो गया 6 चौक 24, मतलब 24, यहाँ भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इधर से आते हैं क्लोरीन के बाद 3 2 6, तो क्लोरीन तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कितना होगा 6। तो हम लोग को देखिए पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। देखिए अगर हम लोग टफ क्वेश्चन लेंगे तो ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ मिस हो रहा है, ठीक है। अब फिर आप एक बार री कीजिएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे हम लोग को यहाँ पर क्या छूट गया था, डी छूटा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन मौजूद है, थोड़ा सा चलते हम लोग गड़बड़ हो गया था। तो ये हो गया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा 3-4 क्वेश्चन में तो क्लियर हो जाएगा। ये तभी यूज़ कीजिएगा जब आपका जो बहुत ही टफ क्वेश्चन मिल रहा है तब यूज़ करिए, अदरवाइज तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड एकदम ऑलरेडी बहुत ही सिंपल है, आसानी से हिट एंड ट्रायल के यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल तरीका आप यूज़ कीजिए जब आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने लगेगा तब, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगला जो टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको कवर किया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको सरजी क्लासेस में आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर टॉपिक को कवर किया जाएगा और आपको टाइम पर टाइम वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।